नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पैटर्न मटेरियल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पैटर्न क्या है। पैटर्न किसी चीज का रेप्लिका होता है, किसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट होता है। कोई पार्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी डुप्लीकेसी। पैटर्न की सहायता से मोल्ड के अंदर केविटी प्रोड्यूस करते हैं। मोल्ड क्या है? जो दो पार्ट से मिलकर बनता है, कॉप और ड्रैग। दो पार्ट आपस में ज्वाइन करेंगे जिनके अंदर केविटी रहेगी, उनकी सहायता से हम एक पार्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसको बोलेंगे कास्टिंग। तो जो पार्ट कास्टिंग बनेगी उसके लिए जो केविटी तैयार होती है, जो शेप तैयार होती है, वो पैटर्न की सहायता से होती है। तो अब उसको कंप्लीट बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करते थे हम, और अभी कौन कौन से मटेरियल्स का यूज करते हैं। क्यों पैटर्न्स जो है पैटर्न के मटेरियल्स का यूज करते हैं, क्या बेसिक उसके पीछे रीजन होते हैं। एक तो कास्टिंग प्रॉपर एक्यूरेट साइज की बनाने के लिए, प्रॉपर केविटी तैयार करने के लिए, कास्टिंग में किसी तरह का डिफेक्ट ना आए इस चीज का ध्यान रखने के लिए, कास्टिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए प्रॉपरली मटेरियल चूज करते हैं। कास्टिंग जो है उसकी स्मूथनेस के लिए, फिनिशिंग के लिए। तो कौन कौन से मटेरियल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है वुड। ओल्ड टाइम्स में वुड सबसे ज्यादा यूज की जाती थी। वुड का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ गिफ्ट इन नेचर थी उस समय। कोई इसका पैसा नहीं लगता। आज के दिन तो फिर भी वुड पे पैसा लगता है। लाइट इन वेट होती है बिल्कुल। इसकी मशीनिंग बहुत इजीली की जा सकती है। यदि मॉइस्चर का कंटेंट ना आए तो इसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी ठीक रहती है। लेकिन इसका यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी है वो नहीं रहती है, यानी डायमेंशनल ये स्टेबल नहीं रहती, क्योंकि मॉइस्चर के कंटेंट कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। कोई बारिश हुई या कोई और कारण से पानी आ गया तो इससे इसकी डायमेंशंस चेंज हो जाती है। दैट विल अफेक्ट ऑन द कास्टिंग। कास्टिंग पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इस तरह से वुड का यूज करते थे कास्टिंग्स बनाने के लिए, मोल्ड्स बनाने के लिए, केविटी तैयार करने के लिए। तो कौन कौन सी वुड का यूज करते थे? व्हाइट पाइन का यूज करते थे, मैपल टाइप वुड का यूज करते थे, और चेरी टाइप वुड का। ये ओल्ड टाइम में यूज करते थे और बहुत सी कास्टिंग्स को प्रोड्यूस किया। लेकिन प्रॉब्लम रिपीटेड नंबर में इसमें प्रॉब्लम होती थी। जब रिपीटेड कास्टिंग हमें बनानी है तो वुड में दिक्कत होती थी। फिर इसके बाद एडवांसमेंट हुई, फिर मेटल आई। अब मेटल्स में कौन कौन सी आई? जो मेटल्स हमारी हैं उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है इसके कंपैरिजन में, कि डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत बेटर है। इसकी डायमेंशंस की बात करें तो ये स्टेबल रहेगी, किसी तरह का कोई इंपैक्ट इस पे नहीं पड़ता है, क्योंकि हार्डनेस के साथ में हम बनाते हैं। इसको हम आसानी से मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके फिर इसको कूल करते हैं, मेटल को सोलिडिफाई करते हैं और काफी हार्ड मेटल्स बनाते हैं। इसमें इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसमें जो केविटी रहेगी उसके ऊपर मोल्टन मेटल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जब मोल्टन मेटल पोर करते हैं तो केविटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? एक तो मेटल हैवी होती है एज कंपेयर टू वुड के। दूसरा, ये कॉस्टली होती है एज कंपेयर टू वुड के। तो ये इसके डिसएडवांटेज है। इसकी मशीनिंग में टाइम लगता है, इसकी वुड की मशीनिंग इजीली हो जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज भी है। कौन कौन से मेटल्स का यूज करते हैं कास्टिंग्स बनाने के लिए, प्रॉपर पैटर्न बनाने के लिए और उसकी सहायता से केविटी तैयार करने के लिए? कास्ट आयरन का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं और ब्रास का यूज करते हैं। तो मोस्टली इन मेटल्स का हम यूज करते हैं टू मेक ए कास्टिंग, टू मेक ए पैटर्न। नेक्स्ट है प्लास्टिक। प्लास्टिक बहुत ही एडवांस हो गया है। हार्डनेस के कंपैरिजन में देख लीजिए या इसकी मशीनिंग का देख लीजिए, इन दोनों के कंपेयर में ये इसके दोनों ही एडवांटेज हैं कि हार्डर जो प्लास्टिक है वो यूज करते हैं। मोल्टन मेटल का जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है तब भी प्लास्टिक के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जैसे घर में स्विचेज लगे हुए हैं, बटन प्रेस करते हैं, लाइट जलाते हैं हम, तो उसको कभी भी आग में डाल के देख लीजिएगा, वो जलेगा नहीं। तो मीन्स प्लास्टिक बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत हार्डनेस के साथ में यूज करते हैं। उसमें जब मोल्टन मेटल पोर करेंगे तो उसकी केविटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एडवांटेज इसके क्या है? ये आसानी से
कास्ट किया जा सकता है, मीन्स इसकी सहायता से आसानी से कास्टिंग की जा सकती है। इसकी कॉस्ट जो है प्लास्टिक की एज कंपेयर टू मेटल के बहुत कम रहती है। इसकी जो रेजिस्टेंस टू वियर जो क्षमता है वो इसकी बहुत बेटर रहती है। इस पे किसी तरह की कोरोजन की कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इसको रीयूज नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक बार जब यूज कर लिया तो इसको रीयूज नहीं कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। और मेटल जितने ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहते, स्ट्रॉन्ग रहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। कौन किस टाइप के यूज करते हैं हम, फेनोलिक रेजिन्स टाइप प्लास्टिक यूज करते हैं टू मेक ए पैटर्न। नेक्स्ट है प्लास्टर। प्लास्टर से मीनिंग क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं। जिप्सम टाइप प्लास्टर का यूज करते हैं पैटर्न्स को बनाने के लिए, केविटीज को प्रोड्यूस करने के लिए और आसानी से उसकी सहायता से कास्टिंग्स को बनाने के लिए। इनकी हार्डनेस बहुत अच्छी होती है। ये जो प्लास्टर है ये लाइट इन वेट होते हैं, एक चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। इनके कंपैरिजन में प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी है ये सस्ता होता है। इसके अलावा इजिली ये अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत बेटर है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम आती है, जब हम कास्टिंग बनाने के लिए मोल्टन मेटल पोर करते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाती है। इसमें सबसे बेसिक प्रॉब्लम यही आती है एक्सपेंशन की, एक्सपेंड होने की, ये एक्सपेंड हो जाती है। इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हाई हार्डनेस वाला ये नहीं है, तो ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है वैक्स। वैक्स टाइप एक स्पेशल टाइप मटेरियल है, जैसे बच्चों के पास वैक्स टाइप के कलर होते हैं, ये मोस्टली हम यूज करते हैं इस मटेरियल को इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या होता है कि जो मटेरियल है वो इन्वेस्ट होता रहता है, खत्म होता रहता है धीरे धीरे। तो किस टाइप की शेप की कास्टिंग बनाते हैं, जैसे नटराज की मूर्ति है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो कि वैक्स की सहायता से हम बनाते हैं। तो पैराफिन टाइप वैक्स का यूज करते हैं, बीस टाइप वैक्स का यूज करते हैं, कार्नोबा टाइप वैक्स का यूज करते हैं। इन तीनों के आपस में मिक्सिंग करके यूज करते हैं ताकि वो कास्टिंग प्रॉपर बने। जब नटराज की मूर्ति टाइप बनाई जाती है तो इस वैक्स पे जैसे सुई है तो सुई लेके वो शेप बनाते हैं और शेप बना के फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं। इस तरह से वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बन जाती है और आसानी से नटराज की मूर्तियां बनती हैं। तो ये होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल्स। थैंक यू दोस्तों।